मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक 103 वर्षीय बुजुर्ग जो कि जेल में काफी लंबे समय तक रहे, वो अब निर्दोष साबित हो चुके हैं। 2 मई 2025 को एक जजमेंट आया जिसमें कि उनको निर्दोष साबित कर दिया गया। लेकिन अब जो उन्होंने समय बिताया है जेल में, उसके लिए सरकार कितना कंपेंसेट करेगी, क्या प्रावधान है, हम उसको समझेंगे। उससे पहले हम इस कहानी को समझ लेते हैं कि ये कहानी क्या है, क्यों ऐसा हुआ। और ये आपके लिए नया होगा, हम लोगों के लिए ये बहुत पुराना है, ये होता रहता है। कभी 43 साल, 10 साल तो मिनिमम है, 12 साल तो हम कह सकते हैं। जबकि हमने आपको बता रखा है कि स्पीडी ट्रायल की मांग आप कर सकते हैं। यदि आप स्पीडी ट्रायल की मांग नहीं करते हैं तब जाकर के ये सब समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो स्पीडी ट्रायल कैसे मांगना है, क्या होता है, अभी लंबे समय से जेल में है तो आप क्या कर सकते हैं, हमने वेरियस एप्लीकेशंस के बारे में बता रखा है, वेरियस प्रोसेस के बारे में बता रखा है। उससे रिलेटेड होगा तो कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक, हम वहां से जाकर के देख सकते हैं। इन 130 वर्षीय बुजुर्ग का नाम है लखन पासी। ये केस है 1977 की। 1977 यानी 1977 में इनको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। किस आरोप में? एक मर्डर के आरोप में इन पर आरोप लगता है कि इन्होंने अपनी ही पड़ोसी, जो कि इनके जान पहचान के थे, उसमें ग्रुप क्लैश हुआ, यानी कि एक सामूहिक विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, उसमें इन्होंने उसको जान से मार दिया। मरने वाले का नाम सरोज बताया जा रहा है और मारने वाले का नाम लखन पासी। तो जब ये 1977 में अरेस्ट होते हैं, फिर इन बिटवीन इनको बेल मिल जाता है। हाँ, और जो सेशंस कोर्ट है वो इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाती है। लाइफ इंप्रिजनमेंट क्या होता है? लाइफ इंप्रिजन होने के बाद भी आप 7 साल में छूट सकते हैं। कैसे, वो भी हम आपको बता चुके हैं पहले, आप देख सकते हैं, उसको जाकर के लिंक में वीडियो रहेगा। लेकिन अब जब इनको 1982 में कन्विक्टेड कर दिया जाता है लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए, फिर इन बिटवीन ये अपील किए होंगे तो फिर इनको अपील बेल मिल जाता है। अपील बेल जनरली दे दिया जाता है अगर प्राइमा फेसाई लगता है, ऐसा जजमेंट में बेनिफिट ऑफ डाउट रहता है, कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो अपील बेल मिल जाता है जनरली, ठीक है। एक्सेप्शन की बात हम कभी नहीं करते, तो मिल जाता है। उसके बाद इनको बेल मिल गया होगा। उसके बाद ये री अरेस्ट हो जाते हैं 2015 में और 2025 तक रहते हैं जेल में, यानी कि 2 मई 2025 तक इनको जेल में रहना पड़ा। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि लगभग इन दिनों में ये 10 और 4 15-17 साल, ये लगभग 18-19 साल ये जेल में रहे होंगे आराम से। तो जब 2 मई 2025 को ये निर्दोष साबित होते हैं, उनको जेल से बाहर भेजा जाता है, तो किन ग्राउंड पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये इनको बरी करती है? पहला, अनरिलायबल विटनेस, यानी कि ऐसा विटनेस जिस पर कि कोर्ट रिलाई नहीं कर सकता। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड विटनेस हो सकता है। वो क्या होता है वो हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर बता देते हैं कि आपसे कोई जुड़ा हुआ हो या अगले पार्टी से कोई जुड़ा हुआ, यानी कि इंडिपेंडेंट विटनेस वो नहीं है, ना वो रिलायबल विटनेस है। कोई आई विटनेस रिलायबल होता है, वो कहीं से कुछ सुना होगा, हियर से एविडेंस या विटनेस कह सकते हैं, वो भी रिलायबल नहीं होता है। तो एक ही बात लिख दिया गया कि अनरिलायबल विटनेस, यानी कि उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, इस तरीके का विटनेस था इस केस में। दूसरा, प्रोसीड्यूरल वायलेशन, यानी कि जो प्रोसीजर चला वो भी प्रॉपर नहीं था। उसके बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम आपको पहले बता चुके हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट कब मिलता है, कैसे मिलता है, किनको मिलता है, किस जजमेंट से आया, ये सब हम आपको बता चुके हैं। ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अब वहां से जाकर के देखेंगे। प्रोसिक्यूशन, उसमें जजमेंट में लिखा गया, द प्रोसिक्यूशन फेल टू एस्टैब्लिश गिल्ट बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट ग्रांटिंग हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट इनको मिला तो ये रिहा हो गए। ये 3 ग्राउंड हमने आपको बताया कि इन 3 ग्राउंड पर ये रिहा हुए, ये आपके लिए भी जरूरी है। और स्पीडी ट्रायल ये इतना लंबे समय तक क्यों चला? क्योंकि स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ।
स्पीडी ट्रायल हुआ होगा तो उनको इतना समय जेल में नहीं रहना पड़ता, उनको कन्विक्शन होता और उनको अपील बेल मिला। हमको लग रहा है कि अपील बेल मिला ही है उनको, तभी जाकर के वो बीच में फिर जो उसमें कंडीशंस था जो बेल में उसका उन्होंने पालन नहीं किया, इसीलिए वो 2015 में दोबारा से अरेस्ट हो गए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, हम वहां से जाकर के देखेंगे। अब ये कर क्या सकते हैं, अब इनको सरकार कितना रुपया दे सकती है, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें डायरेक्टली जो आर्टिकल जो है वो कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 उससे रिलेटेड है ये। अगर किसी भी व्यक्ति को आप झूठे आरोप में जेल में रख रहे हैं लंबे समय और वो निर्दोष साबित हो जाता है तो कहा जाता है कि वो उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और इसमें कंपनसेशन कोई फिक्स नहीं है, ये आपको कितना नुकसान हुआ इस पर डिपेंड करता है, सरकार देती है। रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए कि आपको कंपनसेशन लेने में प्रॉब्लम्स आए तो आप इस जजमेंट को एक बार देख लेंगे, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 साल एक व्यक्ति जेल में रहा था उसको कंपनसेशन दिया था इस ग्राउंड पर कि आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको ग्राउंड समझ में आ गया हो कि किस ग्राउंड पर व्यक्ति को छोड़ा जाता है। हाँ, स्पीडी ट्रायल के बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखेंगे। उसके बाद बेनिफिट ऑफ डाउट कब कैसे कैसे किसको कब मिलता है ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखेंगे। और आर्टिकल 21 से सीधा सीधा रिलेटेड है कंपनसेशन। अगर आप भी बिना मतलब के जेल में रह चुके हैं, एक्विटल हो जाते हैं, तो आपको भी कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन अप्लाई कैसे करना है, आप सीधा कोर्ट में अप्लाई करें और यदि ज्यादा इधर उधर कहीं नहीं घूमना है, आपको सीधा 226 रिट अपने हाई कोर्ट में डाल दें। अगर वहां से नहीं हो रहा है तो आर्टिकल 32 का रिट डाल दें, या फिर जब 226 में मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तब 32 में जाइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।